अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछले हफ्ते के जो स्टार्स हैं उनका, पिछले हफ्ते के जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन और ये पोजीशन मिलकर कैंसेरियन नेचर को आइडियल लेवल्स पर लेकर जा रही है। मतलब ये कि 7th एंगल पर सूरज, 7th एंगल पर ही मार्स, 7th एंगल पर ही अब मरकरी और 7th एंगल पर ही नया चांद। आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 4 प्लैनेट्स इस वक्त 7th एंगल पर है। 7th एंगल को डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि जब इतने फ्रेंडली स्टार्स इस एंगल पर आते हैं तो करते क्या है। 7th एंगल इज अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप। जो बहन बेटियां शादी की उम्मीदवार हैं एंड रिश्ते नहीं हैं तो दिस इज़ वेरी पॉसिबल आफ्टर दिस वीक कि उनके लिए प्रपोजल्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, सक्सेसफुल अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स एंड सोलमेट्स मिलने के चांसेस हैं। ये तो एक तरह के एडवांटेजेस हो गए। दूसरी तरह के एडवांटेजेस, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एंड उनके दरमियान कोई ज़ोफ़ है, एक दूसरे से ज़हनी हमांगी नहीं बनती, शिकायतें हैं, शकूक हैं, उनका खात्मा। दूसरी तरह के फ़ायदे मटीरियल हैं, जैसे बिज़नेस पार्टनरशिप, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, जैसे उलझे हुए या नॉन प्रॉफिटेबल जो सोर्स ऑफ इनकम्स हैं उनका अचानक प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाना, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड इन दिस वीक। फिर इसके और एडवांटेज, इनडायरेक्ट एडवांटेजेस सुने। सूरज अगर 7th एंगल पर हो तो डिसीजन पावर तो आई एंड प्रपोजल्स एक्सेप्ट हो गए, लाइफ पार्टनरशिप एक्सेप्ट हो गया, या फिर फैमिली को चलाने के आपके अंदर करेज और हिम्मत ये सब पैदा हो गई, ये अलग चीज़ है। बट इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल आल्सो। दैट मीन्स जब सूरज आपके 7th एंगल पर फ्रेंडली होगा तो सिर्फ रिश्तेदारी के फ़ायदे या बिजनेस के फ़ायदे नहीं होंगे, आपके जो रिजर्व्स हैं, फाइनेंशियल रिजर्व्स, वो इंक्रीज़ करेंगे। बैंकिंग सेक्टर तरक्की करेगा, इन्वेस्टमेंट्स अच्छी आएंगी, या फिर आपकी अपनी डील मेकिंग ज़्यादा होने लगेगी, या फिर आप अपने पैसों को सही फोरम्स पर इन्वेस्ट करके ज़्यादा एडवांटेजेस ले सकेंगे। ये उसका इनडायरेक्ट एडवांटेज है। अभी ये अकेला बयान किया, अभी इसको बाकी प्लैनेट्स के साथ मिला के भी बयान करूंगा। दूसरा आपके लिए मार्स 7th एंगल पर है, वो दो चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है। 7th एंगल पर अकेला आपके लिए जिस्मानी कुव्वत की वजह बनता है, कंपटीशन एबिलिटीज़ की वजह बनता है, करेज की वजह बनता है, पर्सनैलिटी अट्रैक्शंस की वजह बनता है, एंड ये जिस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किसी कैंसेरियन को चाहिए होती है उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो ये एक तरह के फ़ायदे हो गए। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस सुनिए, वो 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है मार्स एंड 10th एंगल का। तो 5th एंगल मींस डील मेकिंग, पब्लिक एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ट्रैवलिंग फैक्टर, कंपटीशंस, इतने फ़ायदे यहाँ हो गए। एंड फिर कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है तो कैरियर इन्वेस्टमेंट्स हो गई, कैरियर प्रॉफिटेबल हो गया, मल्टीटास्किंग हो गई, जॉब स्विचिंग हो गई, या जॉब के हासिल करने के लिए, या गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात को हल करने के लिए, या गवर्नमेंट की जॉब हासिल करने के लिए अगर आप कैंडिडेट हैं और कुछ कोशिशें की हैं तो वो इस हफ्ते कामयाब हो गए।